गुरुजनों के शासन में अनुशासन में जीवन जिए। शिष्य का अर्थ ही ये है जो गुरुजनों के शासन में अनुशासन में जिंदगी जीता है। देखिए, गुरु हमसे 7 समुद्र पार हों तो भी यदि गुरुजनों के साथ संवाद है, विवाद नहीं है, तो गुरु हमारे पास 24 घंटे होता है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज प्रदेश की यात्रा में थे, 7 सागर पार करके इतने दूर वह पहुंचे। मीडिया के सब लोग, पत्रकार लोग सामने बैठे हुए थे, तस्वीर खींची गई और अचंभा तो तब हुआ जब उस फोटो में पीछे से एक महात्मा की तस्वीर आ गई जो सिर के ऊपर हाथ ऐसे किए हुए था। पत्रकार लोग गुरु जी के पास पहुंचे, स्वामी विवेकानंद जी के पास, और कहा कि आप इन साधु को जानते हैं क्या? तस्वीर देखते ही स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की आंख में आंसू आ गए। इसलिए आ गए कि पीछे एक महात्मा सिर के ऊपर हाथ किए हैं, वो कोई और नहीं, वो उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस थे। तब उन्होंने कहा था कि आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया मेरे गुरुदेव ने पहुँचा दिया। गुरुदेव की संग में होने की अनुभूति हमारे अनुशासन, हमारे शासन के ऊपर टिकी हुई है। हम अनुशासन में रहे, फिर तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो सार्थक हो जाएगा। गुरु पथवार है, गुरु इस धरती से बिल्कुल पार कर देता है, जिंदगी का बेड़ा पार कर देता है। लेकिन कब? जब हमारा जीवन अनुशासन में हो। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी सतोगुण की प्रवृत्ति रखिए। गुण तो 3 है। ये हाथी भी वहां रहता है जिस पहाड़ पर 3, इसका नाम त्रिकूट इसलिए, इसकी 3 चोटियां हैं। एक सोने की है, एक चांदी की है और एक लोही की है। ये चांदी की जो चोटी है वो है रजोगुणी, और सोने की है वो है सतोगुणी, और लोहे की है वो है तमोगुणी। आज लोगों के पास सोना कम है, लोहा ज्यादा है, इसलिए क्योंकि लोग सतोगुणी कम है और तमोगुणी ज्यादा है। लोगों को देखा जाए तो तमोगुणी। आज जैसे ही मैं पूनासर मंदिर से बाहर निकल के आया तो सड़क पर मुझे कुछ पत्रकार लोग मिल गए, उनमें एक बहन थी और वो बोल रही थी कि आज युवा आत्महत्या कर रहा है, बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं बोल रहा था वो इसलिए परेशान है कि सतोगुणी सत्ता उनकी खत्म हो रही है और तमोगुणी प्रवृत्ति में जी रहे हैं। रात भर सोते नहीं है, नींद पूरी नहीं होगी, सुबह चिड़चिड़ापन हो जाएगा, खान पान ठीक ठाक नहीं होगा तो सुबह चिड़चिड़ापन हो जाएगा, अच्छे लोगों के पास नहीं बैठेंगे। आज के युवा लोग वृद्धों के पास कहाँ बैठते हैं? बूढ़ों के पास बैठ करके विवेक मिलता है, उनके पास बैठ करके ज्ञान मिलता है। राम राम क्यों है पता है आपको? राम जी राम क्यों है? क्योंकि वो बूढ़े गुरुदेव वशिष्ठ के पास बैठते हैं। 11,000 वर्ष तक जो महापुरुष अपने शिष्य को कथा सुनाता रहा, 11,000 साल मायना रखती हैं। एक अवध के राजकुमार को भगवान राम बनाने में एक गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ है, और उस गुरु का नाम है वशिष्ठ। जो वशिष्ठ की आवाज जो प्रभु राम सुनते रहे वो ईश्वर बन गए। तो हम महापुरुषों की, वृद्धों की बात, गुरुजनों की बात आप सुनेंगे, फायदे में रहेंगे। आप पैसा कमाने के लिए दूर गए हैं तो वर्ष में, महीनों में कुछ समय के लिए आप आते हैं, अपने माई बाप के पास बैठिए, दादा दादी के पास बैठिए, उनका अनुभव लीजिए। उनके बाल कोई आप ये कहें कि धूप में सफेद हो गए हैं, नहीं, उनका भी अपना एक अनुभव है।